गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कक्षा 10 का आज जो है आप सभी का पहली क्लास है। कक्षा 10 का विषय गणित जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और विषय गणित जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं इन सभी को हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो पहली बात कि आपकी जो है क्लासेस कौन कराती है, तो अवंती टीम के द्वारा जो है आपकी क्लासेस करवाई जाती हैं और आपकी क्लासेस न्यू प्रोग्राम के तहत जो है चलती है। जैसे कि एक स्कूल में कई तरीके के क्लास होते हैं ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ऐसे ही ये स्कूल जैसा आप समझ लीजिए अवंती एक संस्था है जो आपकी कोचिंग्स कराती है, आपको ट्यूशंस कराती है, आपको पढ़ाने का काम करती है। और ये न्यू क्या हो गया, आपके क्लासरूम के जैसा हो गया। ठीक है, तो न्यू प्रोग्राम के तहत आपकी क्लासेस चलती हैं। अगर हम बात करें आपकी क्लासेस कब कब होंगी, तो हमेशा इस टाइम टेबल को याद रखिएगा। आपकी क्लासेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी शाम को 8:30 से 9:30 बजे, सप्ताह में 3 दिन। कितने दिन? सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी। किस किस दिन? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, शाम को 8:30 से 9:30 बजे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। मैं कितने बजे जुड़ जाऊंगा? तो मैं जुड़ जाया करूंगा 8:15 में, जैसे आज मैं जुड़ गया। और आपके मन में ख्याल आएगा कि 8:15 में सर जुड़ेंगे तो करेंगे क्या। देखिए, जैसे आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें से अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप उसको 15 मिनट पहले जुड़ के पूछ सकते हैं। ऐसे कोशिश कीजिएगा आज की क्लास का डाउट आज ही पूछ लेने का। कोई भी डाउट अगले क्लास के लिए मत रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अगली क्लास में भी 15 मिनट पहले जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये आपका समय सारणी है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आपकी क्लासेस कब कब होंगी, किस किस दिन होंगी। तो आपकी क्लासेस 8:30 से 9:30 होंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होंगी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम जो है करण कुमार है। मैं बिहार राज्य से सिवान जिले से रहने वाला हूं। मैं पिछले 5 साल से गणित विषय पढ़ा रहा हूं कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन जो है पटना यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इग्नू से किया हुआ है। ठीक है, और ये जो है मैं हूं। माइक बंद करके रखना है सभी बच्चों को, माइक म्यूट करके रखना है। गौरव नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। गौरव नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आप लोग मुझे पहचान पा रहे हैं ना? फोटो मैच कर रहा है मेरे चेहरे से? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए तो फोटो मैच कर रहा है ना? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं है ना, जो नहीं पहचान पा रहा है? मैं ही हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी न्यू प्रोग्राम में क्या क्या होंगे। तो आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग वह कंसेप्ट पढ़ेंगे जो क्लास 10th में आपको मैथ के विषय को समझने के लिए जरूरी है। और साथ में क्लास 10th के भी हम लोग गणित विषय को पढ़ेंगे। यानी कि हम 10th के तो बुक्स को पढ़ेंगे जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है, साथ में उन कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे जो आपके 10th विषय के गणित को पढ़ने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया कि हम क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए, गणित विषय को दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं उसको समझने के लिए, गणित में रुचि बनाने के लिए। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गणित विषय जो होता है बहुत टफ लगता है, लेकिन विश्वास मानिए आज आप क्लास करके देखिए, आपको लगेगा कि गणित विषय जो है सबसे आसान, सबसे सरल सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, और कैसे क्लासेस होंगी तो आपको पता ही है, गूगल मीट पे जो है सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस ली जाएंगी। गूगल मीट पे आपकी क्लासेस चलती है, तो ये भी आपको पहले से पता है। अब देखिए कुछ जरूरी बातों को जो आपको ध्यान रखना है हमेशा क्लास के टाइम। क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये पहली क्लास है इसलिए मैं बता देता हूं, बाकी सभी बच्चों को पहले से पता होगा कि कैमरा और माइक हमेशा बंद करके रखना है। तो डाउट कैसे पूछेंगे जब माइक बंद रहेगा? तो डाउट पूछने के लिए आपको इस 3 बटन का उपयोग करना है, 3 बिंदु का। और जैसे ही 3 बिंदु को क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और डाउट पूछने के लिए आपको इस इन कॉल मैसेज का उपयोग करना है। और जैसे ही इन कॉल मैसेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा और आप उसमें लिख के अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद पोल सेक्शन में जब भी मैं आंसर करने के लिए कहूंगा तो पोल सेक्शन में आंसर करने के आपको इसी 3 बिंदु पे क्लिक करना रहेगा। और इस बार पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा।
और पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, इनमें से जो सही होगा सिलेक्ट कीजिएगा और ये वोट का बटन जो है ब्लू कलर से दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिएगा, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। तो ये सभी बच्चे सभी चीजें आप लोग जो है क्या कर चुके हैं, 9th क्लास में ही सीख चुके हैं। तो मैंने बस एक बार रिवाइज करा दिया कि कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो उनको याद हो जाए कि माइक और कैमरा बंद रखना है। डाउट पूछने के लिए हमेशा 3 डॉट बिंदु पे क्लिक करना है, इन कॉल मैसेज में जाना है जिसे चैट बॉक्स कहा जाता है और उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए इसी 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा और इसके बाद यहाँ पे ये चीजों को कर लेंगे। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में, सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे। पहला क्लास है तो बता रहा हूं, अगले क्लास में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए वेरी गुड। अब देखिए आपने क्या क्या सीखा उसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे एक सवाल के माध्यम से टेस्ट करते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। कि हम ऑनलाइन क्लासेस में सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। अभी मैंने बताया था कि सप्ताह में कितने दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से, पता चले कि आप लोगों ने चीजों को सुना समझा कि नहीं। पोल सेक्शन में हम सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। हम सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हम सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, हम सप्ताह में कितने दिन आवाज नहीं आ रही। क्लास को दोबारा रीज्वाइन कीजिए, आवाज नहीं आ रही। क्लास को रीज्वाइन कीजिए। चलिए 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड जल्दी से आंसर कीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, एकदम शानदार किया आप लोगों ने और आप सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही हैं। हम सप्ताह में 3 दिन जो है मैथ विषय जो है पढ़ा करेंगे। कौन सा विषय पढ़ेंगे, मैथ। कितने दिन पढ़ेंगे, सप्ताह में 3 दिन। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पता चले कि आप लोगों को पोल में आंसर करने आता है या नहीं आता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले। 10 सेकंड का सवाल है ये, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि कौन सा विषय पढ़ने वाले। अभी ये स्टार्ट होगा, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। ये पहला क्लास है इसलिए ये सब बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, बट फिर भी जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, एक बच्चे का आंसर, 2 बच्चों का आंसर नहीं आया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल सी बात थी, सप्ताह में हम 3 दिन क्लासेस करेंगे और कौन सा विषय पढ़ेंगे, तो गणित विषय पढ़ेंगे। वेरी गुड आंसर। तो हम लोग अभी फिलहाल जो है सिर्फ गणित विषय जो है पढ़ने वाले हैं और सप्ताह में 3 दिन पढ़ने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी बच्चों को पता है। अब 2 बातें ध्यान रखना है कि क्लास ज्वाइन करने के बाद क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, बस 2 बातें, इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या करना है, हमेशा क्लास ज्वाइन करने के समय ध्यान रखना है कि आप शांत जगह पे बैठे। कहां पे बैठे, शांत जगह पे। कुछ बच्चे टीवी चलते रहता है, सॉन्ग बजते रहता है, तो उस जगह पे ना बैठे, हमेशा शांत जगह पे बैठे और कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठे, ताकि मैं कोई भी सवाल दूं तो आप उसका आंसर कर सको। ठीक है, क्लास में रोजाना समय से आना है, यानी डेली क्लास ज्वाइन करना है और समय से क्लास ज्वाइन करना है। आपकी क्लास 8:30 बजे है, कोशिश करना है कि 8:25 तक क्लास ज्वाइन कर लेना है सभी बच्चों को। ठीक है, और जब भी मैं कहूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप उस स्क्रीनशॉट को लेंगे और क्लास जब एंड हो जाएगी तो क्लास के बाद या दिन में जब भी आपको समय मिले उसे अपने नोट्स कॉपी में जो है जरूर नोट डाउन करेंगे। और चैट बॉक्स में हमेशा डाउट पूछना है, जब भी आपको डाउट रहता है चैट बॉक्स में ही जो है आपको डाउट पूछने हैं। आप पोल्स का जवाब जरूर देना है ताकि आप टॉपर लिस्ट में शामिल हो सके। और गृह कार्य आपको जो है होमवर्क दिया जाएगा आपके ग्रुप में, तो ये सारे नंबर डाल के जो है आपको होमवर्क करना रहेगा।
ठीक है, और मोबाइल चार्ज रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, क्लास स्टार्ट हो जाता है उसके बाद कहते हैं सर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं। तो हमेशा पता है आपको कि 8:30 से क्लास है, तो आप 7:30 के पहले एक बार मोबाइल चेक कर लीजिए, चार्ज नहीं है तो उसे चार्ज कर लिया कीजिए, और हमेशा घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठना है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सभी बातों का डेली ध्यान रखना है, तो ये आपको याद रहे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट रखिए कि ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है डेली। तो ये तो हो गया जो आपको डेली करना है। और क्या नहीं करना है, तो आपको अनम्यूट करके यानी मुंह से जो है माइक ऑन करके कुछ नहीं पूछना है जब तक कि आपको परमिशन ना दिया जाए। अनावश्यक चैट सेक्शन में बातें नहीं करनी है, और क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और जब भी कोई डाउट हो तो उसे अधूरा नहीं रखना है, डाउट को पूछ के उसे खत्म करना है। गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। गुड इवनिंग। क्लास 8:30 से है, आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा अगली क्लास से क्लास समय से जुड़ना है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बेसिक सी बातें बता दी कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपके 10th क्लास का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्या सभी आप बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए? देखिए मैंने 10 मिनट में सारी बेसिक बातें बता दी। तैयार है ना आप लोग सभी बच्चे? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, तो थोड़ा जोश रखिए, एनर्जेटिक रहिए एकदम। आज पहला क्लास है, थोड़ा एनर्जेटिक रहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला ही सवाल है मेरा आप लोगों से, आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, क्या आपको किसी भी प्रकार की संख्या के बारे में पता है? आप कोई संख्या बताना चाहते हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूं। जैसे आपके सामने लिखा गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन तीनों के बारे में जो भी बच्चा कुछ भी जानता है, कुछ भी बचाना चाहता है, अपना नाम चैट सेक्शन में लिख दीजिए। आप में से जो भी बच्चा जो है इन तीनों के बारे में कुछ भी बता सकता है, एक बार चैट सेक्शन में अपना नाम टाइप कर दीजिए कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। जो कुछ भी अगर आप इन तीनों संख्या के बारे में जानते हैं तो अपना नाम जो है चैट सेक्शन में जल्दी से टाइप कर दीजिए। जो भी बच्चा जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बारे में अगर आप कुछ भी जानते हो, थोड़ा सा भी जानते हो, तो आप माइक ऑन करके जरूर बताएं। तो चैट सेक्शन में अपना नाम लिखिए जल्दी से। आप लोगों ने तो 9th क्लास में इसे पढ़ा ना जी, पहला चैप्टर आपका संख्या पद्धति था जिसमें आप लोगों ने इसे पढ़ा था, याद आ रहा है? सभी बच्चों ने तो ये पढ़ा था ना 9th क्लास में। एक बार जल्दी से अपना नाम लिखिए जो भी बच्चे इसके बारे में कुछ भी जानते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, और पूर्णांक को जो है इंटीजर कहते हैं। तो इन संख्याओं के बारे में अगर आप कुछ भी जानते हो, एक बार जल्दी से अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में। कोई भी बच्चा कुछ नहीं जानता है? आप लोगों ने सब कुछ पढ़ के भूल चुके हैं? यस सर। कुछ भी नहीं जानते मैं हैं? जानती हूँ सर। तो बताइए क्या होता है? सर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से शुरू होती है और ये खत्म नहीं होती। वेरी गुड। और पूर्णांक सर 0 से शुरू होता है। -1 पूर्णांक नहीं है? सॉरी सर। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। और कोई बच्चा बताना चाहता है? एनीवन? आप लोग पढ़े हैं जी, आप विश्वास देखिए, गलत होगा कोई बात नहीं, जैसे इन्होंने बताया ना, इनका काफी हद तक सही था। थोड़ी सी गलती है तो कोई बात नहीं ना, गलती तो हमसे ही होगी ना, विद्यार्थी है ना आप, गलती होती है तो क्या दिक्कत है? एक बार कोशिश तो कीजिए बोलने का। कोई बच्चा कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार कोशिश कीजिए। जैसे इन्होंने बोला आप भी कोशिश कीजिए। क्या नाम है आपका जिन्होंने बोला था अभी? रवीना सर। रवीना। जैसे रवीना ने बोला, आपने देखा ना कितना अच्छा इन्होंने बोला। तो जैसे रवीना ने बोला वैसे आप में से कोई भी बच्चा अगर बताना चाहता है, माइक ऑन करके जरूर बताइए। सर पूर्णांक 0 से शुरू होता है, गलत जवाब है। पूर्णांक 0 से शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर बताना चाहता है तो एक बार अपना नाम टाइप कीजिए। देखिए मैं बस चाहता हूं कि आप कोशिश करो, क्योंकि आप 9th क्लास में इसे पढ़े हो। अच्छा कितने बच्चे L3 के बच्चे थे जो L3 में क्लास किए हैं? लेवल 3 में कितने बच्चों ने L3 में क्लास किया? एक बार जल्दी से लिखिए तो।
आपने L3 में क्लास किया, और कोई बच्चा L3 में क्लास नहीं किया है? दीपिका आप बताना चाहती हैं, बताइए। दीपिका बताइए। दीपिका आपने नाम लिखा है? कोई भी बच्चा नहीं बताना चाहता है। हमें बहुत दुख हो रहा है। आप लोग 9th क्लास में इस चीज को पढ़ के आए हैं, लेकिन बताने की कोशिश नहीं कर रहे। और मुझे पता है कि आप सभी को आता है, बस आप कोशिश नहीं कर रहे हो। कोशिश कीजिए, आपको आता है। आप क्यों चिंता करते हो कि गलत हो जाएगा? अरे गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं ना, गलत आपसे नहीं होगा तो मुझसे होगा, ठीक है? तो कोई बात नहीं ना, गलत हो जाएगा तो हम तो सीखने के लिए आए हैं, हम आपको सिखाएंगे। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आप बोलिए तो सही। अभी भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग। कोई एक बच्चा बोलिए तो सही जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है जी। कोशिश कीजिए, कोई तो एक बच्चा कोशिश कीजिए। चलिए, आप लोग कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, कितने बच्चों को आता है लेकिन बोलना? संजू बताइए, बताइए संजू। सर पूर्ण पूर्ण संख्या को किसी घातक पूर्णांक b से विभाजित किया जा सकता है। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा और कब पढ़ा? नो सर, पढ़ा नहीं है। गलत है, चलिए कोई बात नहीं। दिया आप बताइए, दिया बताइए, दिया आप। सर प्राकृतिक संख्या का अनंत नहीं होता, ये माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी। प्राकृत संख्या गलत जवाब। और कोई बच्चा? यानी आप लोग चीजों को एकदम भूल चुके हो। कोई बात नहीं, मैं मान के चलता हूं कि आपको नहीं आता, मैं बताऊंगा ना, चिंता नहीं करना। नहीं आता ये समस्या नहीं है, आप कोशिश नहीं करते इसकी दिक्कत है। आप लोगों ने कोशिश किया ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अब मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो गया, अब सही चीज सीख लेंगे। चलिए देखते हैं, सीखते हैं, एकदम चिंता नहीं करना। प्राकृत संख्या क्या होता है? सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए तो, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? मेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? काउंट करके बताइए चैट सेक्शन में जल्दी से। कितनी उंगलियां हैं मेरे हाथों में? 10 है ना? आपने कैसे काउंट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही काउंट किया होगा। तो गिनती जिससे आपने शुरू किया, जिससे संख्याओं के मदद से आपने गिनना प्रारंभ किया, तो गिनती की संख्याओं को ही तो प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या। अभी समझ में आया? प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या। और गिनती कहां से आपने शुरू किया? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट। यानी कि अगर मैं आपसे पूछा कि मेरे हाथों में कितनी उंगली है, तो आपने झट से काउंट करके बता दिया। अब मैं आपसे कहूं कि रात के आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं, उसे काउंट करके बताओ कितने तारे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? क्या आप तारों को काउंट कर सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी है? अनगिनत है ना? तो जब गिनती अनगिनत है, यानी तारों की संख्या जब अनगिनत है, यानी कि हम जब काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी तो गिनती है। यानी कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या सबसे बड़ी गिनती की संख्या हम पता नहीं कर सकते हैं, हम पता नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या सबसे बड़ी गिनती की संख्या हम पता नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आपकी गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। हमेशा गिनती याद रखिएगा 1 से शुरू होती है। जैसे मैंने पूछा कि मेरे हाथों में कितनी उंगली है, तो आपने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। तो इसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। क्लियर है? अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो जब हम प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश, जब हम प्राकृत संख्या के संग्रह में ही जीरो को शामिल कर लेते हैं, यानी कि गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया, तो ये बन गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर क्या रह गया? सिर्फ एक जीरो का। यानी जीरो एकमात्र अंतर है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में।
यानी गिनती की संख्या में, गिनती कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे गिनती अनगिनत तक जाएगी। और इसी गिनती की संख्या में जब हमने जीरो को सम्मिलित कर लिया, जीरो को शामिल कर लिया, तो ये नया संख्या क्या बन गया, पूर्ण संख्या। तो एकमात्र जीरो ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है, प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो के अलावा क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है जो कि पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृत संख्या ना हो? जीरो के अलावा क्या ऐसी कोई संख्या है जो कि पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृत संख्या ना हो? आंसर कीजिएगा जल्दी से। ऐसी कोई संख्या है जो कि पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृत संख्या ना हो, जीरो के अलावा? आंसर कीजिए, यस और नो, यस और नो। नो, यानी कि केवल जीरो एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। अब यहीं से सवाल उठता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो जीरो से शुरू हो रहा है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो हो जाएगी। और यहां से सवाल उठता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। दोनों संख्या क्लियर है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सभी बच्चों को क्लियर है? तो जैसे प्राकृत संख्या अनगिनत तक जाती है, वैसे ही पूर्ण संख्या भी अनगिनत तक जाती है। यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं निकाल सकते और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी हम नहीं निकाल सकते, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक का, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। अब पूर्णांक क्या होता है? अब एक बात बताइएगा, मैंने प्राकृत संख्या आपसे पूछा तो आपने कहा कि सर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, एकदम सही है। और मैंने फिर पूर्ण संख्या पूछा तो आपने कहा सर गिनती की संख्या में जब जीरो को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हो गया। तो हमने कहा पूर्णांक क्या होता है कि जब हम पूर्ण संख्या में, ये सब मैं जो लिख रहा हूं ये क्या है, पूर्ण संख्या है। जो ये मैं लिख रहा हूं ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं, ऋणात्मक यानी कि जीरो से छोटी संख्या, जैसे -1, -2, -3, -4 डैश डैश, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। क्या हुआ, पूरा कंसेप्ट समझिएगा फिर से। गिनती की संख्या को, यानी जिन संख्याओं के मदद से हम किसी चीज को गिनने का काम करते हैं, प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनगिनत प्राकृत संख्या। जब गिनती की संख्या में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अनगिनत तक, वो पूर्ण संख्या। आज जब हम पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर्स को जोड़ लेते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो वो बन गया पूर्णांक। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या था, पूर्ण संख्या था। इसी में मैंने -1 -2 -3 -4 सबको सम्मिलित कर दिया तो ये क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। बताइए, अभी भी किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में? किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे। क्लियर है वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। राहुल नाम से जो बच्चा है आपने एन टाइप किया, बताइए क्या डाउट है? जल्दी से माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। राहुल नाम से जो बच्चा है आपने एन टाइप किया है, पूछिए जल्दी से क्या डाउट है। देखिए, डाउट आपको पूछने हैं। जब भी मैं कहूं कि आप डाउट पूछिए तो प्लीज माइक ऑन करके डाउट जरूर पूछा करें। क्लियर है? चलिए, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आप सभी बच्चों को क्लियर है। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आपको उसका आंसर करना, एकदम छोटा सा सवाल है। सवाल है, मैं कह रहा हूं कि प्रथम पांच प्राकृत संख्या बताइए क्या होगी, चैट सेक्शन में। प्रथम 5 प्राकृत संख्या बताइए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। अब मैं पूछूं दूसरा क्वेश्चन आपसे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगी, बताइए क्या होगी, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगी, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगी?
5 पूर्ण संख्या क्या होगी? प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 5 पूर्ण संख्या कह रहा है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। अब मैं पूछूं कि एक अंक का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? यानी सिंगल डिजिट का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? एक अंक का यानी सिंगल डिजिट का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद तो 10 आता है, 10 तो डबल डिजिट हो जाएगा, और 9 से 10 से छोटा क्या है? 9, यानी 9 जो है सबसे बड़ी एक अंक की पूर्ण संख्या होगी। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं एक अंक के जगह मिटा के यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं 3 अंक की, तो आपका आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं 3 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछूं तो क्या होगा आंसर? 3 अंक का यानी 3 डिजिट का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? क्या हुआ जी? 2 लोग 100 आंसर कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या 101 3 अंक का नहीं है? क्या 104 3 अंक का नहीं है? तो सबसे बड़ी 3 अंकों की पूर्ण संख्या 999 होगा, क्योंकि 999 जो है सबसे बड़ी 3 अंकों की पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि 999 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे ये 4 अंकों का हो जाएगा। तो इसीलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी पूर्ण संख्या, वो 999 होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 999। आसान है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो क्या होगा आंसर? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1। वेरी गुड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। वेरी गुड। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 से। चलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। एक डिजिट का थोड़े पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सबसे बड़ी। एक डिजिट का मैं थोड़े पूछ रहा हूं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूछ रहा हूं। एक डिजिट 2 डिजिट नहीं, ओवरऑल पूरा। एक डिजिट 2 डिजिट नहीं कह रहा मैं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनों डिजिट में कौन सा होगा? ए भगवान, आप लोग मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं, अच्छा ठीक है, ऐसे समझिए, मैं कहूं कि आसमान में कितने तारे हैं, क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ऐसी गिनती की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? नहीं काउंट कर सकते हैं, यानी अपरिभाषित है, नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित है, नहीं पता कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। यहां से देखिएगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो जो 0 से बड़ा है ना, जो 0 से बड़ा है, इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। आज जो 0 से छोटा है ना, जैसे कि -1, -2, -3, -4 डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो 0 से छोटा है, इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ में? यानी कि पूर्णांक में तो ये तीनों आ गया ना, तो ये आप 0 से छोटा वाले को ऋणात्मक पूर्णांक, 0 से बड़े वाले को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा?
सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? बताइए सभी बच्चे आंसर। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर। क्या होगा? -1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए माइनस में जितना बड़ा संख्या होगा वो उतना छोटा होता है, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतना छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक में सबसे बड़ा संख्या जो है -1 है, उससे छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है। बात समझ में आया? तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो -1 हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बताइए क्या होगा? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा जीरो से सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए सबसे छोटा हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। जैसे -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6, -6 से छोटा -7, तो ये तो ऐसे अनगिनत जाएगा ना, ये तो अनगिनत जाएगा। तो क्या हम सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्लियर है? समझ में आया? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब बताइएगा दूसरा, पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं? पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं? पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं? वेरी गुड। तो ये भी अपरिभाषित है, हम इसे भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे देखिए अब ये कहां से शुरू हो रहा है आपको पता चलेगा। ये -7 से शुरू हो रहा है कि -8 से शुरू हो रहा है कि -9 से शुरू हो रहा है? कहां से शुरू हो रहा है पता चल रहा है? ये 4 से शुरू हो रहा है कि 5 से शुरू हो रहा है कि 6 से? ये तो दोनों तरफ एंडलेस है, ये दोनों तरफ एंडलेस है, यानी इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, यानी धनात्मक पूर्णांक भी अनंत तक, ऋणात्मक पूर्णांक भी अनंत तक। तो कहां से शुरू हुआ पता नहीं चलेगा, तो हम इसे भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम नेचुरल नंबर में बता देते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक नेचुरल नंबर कौन है, क्योंकि ये 1 से शुरू होता है, 2, 3 और ये आगे अनगिनत तक जाता है। इसी तरह होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, तो इसमें हम सबसे छोटी बता सकते हैं। लेकिन पूर्णांक तो दोनों तरफ बढ़ाई जा रही है ना, ये इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, तो इसीलिए हम इसे जो है नहीं बता सकते हैं कि पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं, यानी कि अपरिभाषित है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को सभी बातें समझ में आई? एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे, डाउट है एन टाइप करेंगे, किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप करेंगे, क्लियर है वाई टाइप करेंगे। एकदम आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चल अब मैं पोल में क्वेश्चन देता हूं, एकदम आराम से कीजिएगा। अच्छा एक चीज और सीख लीजिएगा, जैसे मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछूं कि 1/2, 4/3 या 1.5 या √2, ठीक है, या -6 या -7, क्या ये प्राकृत संख्या है? क्या ये प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? प्राकृत या पूर्ण संख्या क्या ये सभी हैं? यस और नो? अगर हैं तो वाई, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर हैं तो वाई, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है, क्यों? क्योंकि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या गिनती में 1/2 आता है, 4/3 आता है, 1.5 आता है, √2 आता है, -6 आता है, -7 आता है? गिनती में ये संख्याएं कभी नहीं आता है। और पूर्ण संख्या भी तो गिनती की संख्या कहते हैं, केवल एक जीरो का अंतर होता है। तो गिनती में तो ना 1/2 आता है, तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, प्राकृत संख्या भी नहीं है। बात समझ में आया? तो कोई भी संख्या आधा अधूरा हो, निगेटिव में हो, तो वो पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं होती है, याद रहेगा हमेशा। चलिए अब हम पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपके सामने है, एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? 4 विकल्प है, इसमें से पूर्ण संख्या कौन सी है? पहला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे सही करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है? तो इनमें से 4 विकल्प में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण संख्या है? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, इन चारों विकल्प में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण संख्या है? इन 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण संख्या है?
पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। इन 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण संख्या है? अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 0 सर। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना। देखिए पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, डैश। तो पूर्ण संख्या कौन सी है? ऑप्शन बी। 1/2 तो ना तो प्राकृत संख्या है ना तो पूर्ण संख्या, क्योंकि ये गिनती की संख्या में नहीं आता है। 3.5 क्या गिनती में आता है? नहीं आता है। क्या माइनस ही आता है? नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिएगा। क्या है अगला प्रश्न? 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यानी द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना है। 2 डिजिट की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना है। आप सभी बच्चों को आता है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? वेरी गुड। देखिए बीच में जो बच्चे क्लास एंड करते हैं, अगली क्लास में आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिए बीच में क्लास एंड नहीं करना है। क्लासेस 9:30 बजे तक चलती हैं और क्लासेस डेली समय से जुड़ा कीजिएगा आप लोग। लास्ट के 10 सेकेंड। 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक बच्चे का आंसर नहीं आया है और एक बच्चे ने गलत किया है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए। 99 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। क्यों? क्योंकि 99 में जैसे हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और 3 डिजिट से सबसे छोटा जस्ट नीचे कौन है? 99, जो कि 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 99। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब हम देखते हैं योग एवं घटाव, यानी 2 प्राकृत संख्या को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। 2 पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो ये सभी बच्चों को आता है, मैं जानता हूं कि सभी बच्चों को जोड़ घटाव आता है। फिर भी एक बार हम जल्दी से करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों को आता है। जैसे पहला क्वेश्चन, आंसर कीजिए जल्दी से। इन दोनों को जोड़ना है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, 1 मिनट में ये चारों क्वेश्चन होना चाहिए। जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, लेकिन सही कीजिएगा, जल्दी के चक्कर में गलत मत कीजिएगा।
कीजिए 7099 को 1909 में जोड़ना है। देखिए जब भी जोड़ने को कहा जाए ऐसे ऊपर नीचे लिख लिया कीजिए, ठीक है। ऐसे जोड़ना जो है आसान हो जाता है और गलत होने की संभावना कम होता है। चलिए जल्दी से जोड़िए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जल्दी से जोड़ के बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी से जोड़ के बताएंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए एक बच्चे का जोड़ भी गलत है, सतीश नाम से जो बच्चा है, गलत आंसर है। इतना जल्दबाजी में क्यों करते हैं आप लोग? जो मैंने कहा है वही करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 में 9 जोड़ेंगे 18 का 8 हाथ मचा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हाथ मचा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हाथ मचा 1। 8 और 1 बचा सा हाथ में 9, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9008। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 9008। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 5885 से 1980 माइनस करना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। 5885 से 1980 माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे 5885 में से माइनस कितना करना है? 1980 को माइनस करते हैं। 5 में से 0 गया 5, ठीक है। 8 में से 8 गया 0। 18 में से 9 गया 9, यहां बचा 4। 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ जाएगा? 3905। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3900। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए सभी बच्चे। क्या 1799 में हमें कितना करना है? 1790 को ऐड करना है। ऐड कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो कितना आंसर हो जाएगा? 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 का 8 हाथ मचा 1, 7 7 14 और हाथ में 1 बचा 15 का 5, हाथ में 1 बचा तो 2 और 1 3, यानी कि 3589। चलिए चौथा क्वेश्चन कीजिए, अंतिम क्वेश्चन जल्दी से, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे। 5687 में से माइनस करना है 1190। माइनस कीजिए जल्दी से सभी बच्चे और आंसर बताइए। वेरी गुड आंसर। तो 7 में से 0 गया 7, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये हासिल देगा। 18 में से 9 गया 9, यहाँ क्या बचा? 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ क्या बचा? 5, 5 में से 1 गया 4, तो 4497। 4497। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्योंकि ये सभी चीजें आप लोगों को आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इससे और एक लेवल बढ़ा के क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 356 540 से कितना छोटा है? आंसर कीजिए। 356 540 से कितना छोटा है? 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 वेरी गुड। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 जो है 11 से कितना छोटा है?
कितना छोटा है? 5 11 से कितना छोटा है? तो 11 माइनस 5 करेंगे 6 छोटा है। इसी प्रकार 540 में से हम माइनस कर देंगे 356, तो कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा 3, अब 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 1 4, 184। यानी 356 कितना छोटा है? 184 छोटा है 540 से। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 184 छोटा है। एक प्रश्न और कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए। इसके बाद इसमें से दो जो बड़ा होगा, बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिए, वो उसका अंतर होगा। चलिए, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए अलग अलग, फिर इन दोनों में जो बड़ा आएगा उसमें से घटा देंगे बड़े में से छोटे का, तो इन दोनों का अंतर निकल जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर दोनों को आंसर आने के बाद क्या करना है? अंतर निकालना है, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिए। देखिए मैं बताता हूं, पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0, हाथ बचा 1। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 और हाथ में 1 बचा था तो 13 का 3, हाथ बचा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और हाथ में 1 बचा था तो 3, तो ये आ गया 330। अब इसे जोड़ते हैं, 2 में 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। यानी इन दोनों को जोड़ा तो 466, इन दोनों को जोड़ा तो 330, और अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, तो 466 में से 330 घटा देंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा। 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो अंतर कितना आया? 136। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अब मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 से 40 अधिक हो। बताइए आंसर क्या होगा? वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 से 40 अधिक हो या 40 ज्यादा हो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 से 40 अधिक हो। यानी कि क्या करेंगे? 20 से 40 अधिक हो, यानी कि 20 प्लस 40 कर देंगे तो निकल जाएगा 60। यानी वह संख्या कौन सी होगी? 60 होगी, जो 20 से 40 अधिक हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अंतर करूं, इस क्वेश्चन को और टफ बनाऊं, तो 20 के जगह पे कुछ बड़ी संख्या रख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ रख दिया 713, और यहाँ रख दिया मैंने 1175। अब क्या करेंगे? फिर से वही क्वेश्चन कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 713 से 1175 अधिक हो। तो अब क्या करेंगे? फिर से बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। तो दोबारा से हम इन दोनों को, तीनों को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 5 3 8, 7 1 8, 7 1 8 1। ठीक है, 1888। सिंपल है। चलिए अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। एकदम आराम से कीजिएगा, पोल सेक्शन में करना है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत हो चुका है। जल्दबाजी करेंगे गलत होगा, आराम से करेंगे एकदम सही होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। आराम से कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, 7, 6। देखिए सभी बच्चों को आंसर जरूर करना है पोल सेक्शन में, ताकि अगले क्लास में मैं टॉपर लिस्ट दिखाऊं तो उसमें आपका नाम रहे। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से। ठीक है, 9 से 11 से 1729 अधिक हो तो 9 से 11 में क्या करेंगे, 1729 जो है हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 9 में 1 जोड़ेंगे, 10 का 0 हाथ मचा 1, 3 1 4, 9 7 16 का 6 हाथ मचा 1, 1 1 2। तो क्या जाएगा आंसर ऑप्शन ए, यानी 2640 वह संख्या है जो 9 से 11 से 1729 अधिक है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो अगला क्वेश्चन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। चल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। ये तो सिंपल है जी, घटाव है। चलिए आराम से कीजिएगा, लेकिन इसे घटाव में भी बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आता है, तो आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं पोल नहीं दिया हूं, 10 सेकंड के बाद दूंगा। पहले आप घटा लो कॉपी पे अच्छे से। ठीक है, आप घटा लो पहले, फिर मैं दूंगा, क्योंकि ये घटाव जरूर है लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। जल्दबाजी में छोटी सी सवाल भी गलत हो जाते हैं, तो इसलिए पहले आराम से आप घटा लो कॉपी पे, फिर पोल में आंसर कीजिए। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आराम से, आराम से सॉल्व कीजिए पोल सेक्शन में। एकदम जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आया और सभी का सही है, एक ही बच्चे का आंसर आया, एक बच्चे का सही है। बाकी बच्चे भी कीजिए, इतना भी मत डरिए कि अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया। घटाना है, घटाव तो आता है ना, इतना ज्यादा डरिएगा जी। देखिए गलत हो गया,
गलत हो गया। तो क्या मैं मान लूं कि आप लोगों को घटाव नहीं आता है? सभी बच्चे आंसर कीजिएगा जल्दी से। बस और 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है। बताइए, घटाव के क्वेश्चन में भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों के आंसर गलत भी हो चुके हैं और 3 बच्चों के अभी तक आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, 3 बच्चों का आंसर गलत है सिर्फ घटाव में। आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग घटाव भूल चुके हैं। देखिए, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये इसको हासिल देगा, तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया 9। ये 1 था, ये हासिल दे दिया तो ये 0 हो जाएगा। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये 3 इसे हासिल देगा, तो ये फिर 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया 9। ये 3 था, ये 1 हासिल दे दिया तो 2 बचा। 2 में से 0 गया, 2 बचा। और 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो आंसर कितना आया? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? 3 बच्चों का तो आंसर गलत था और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। सोचिए, घटाव में यानी आप लोग कितना ज्यादा चीजों को भूल रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि नोट्स बनाया कीजिए। तो जो चीजें मैं पढ़ाता हूं ना, उसका नोट्स बनाया कीजिए। कल आपके दोपहर में इस क्लास का रिकॉर्डिंग जाएगा, रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बना लिया कीजिए ताकि वो हमेशा याद रहे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज आपकी पहली क्लास थी, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपकी अगली क्लास कब होगी? शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे गुरुवार को। सप्ताह में 3 दिन क्लासेस चलेंगी, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। टाइमिंग क्या रहेगा? 8:30 से 9:30 बजे। मैं कितने बजे जुड़ जाऊंगा? 8:15 में। तो आपको कुछ भी डाउट रहता है 8:15 में जुड़ जाए, लेकिन ध्यान रखिए 8:30 बजे के पहले सभी बच्चों को जुड़ जाना है, यानी 8:25 तक सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। सर आप कहाँ